हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और निशातगंज में शिक्षा निदेशालय के पीछे 1,37,000 में जो खाली पद हैं उनको भरने की मांग को लेके लगभग 65 दिनों से ये धरना चल रहा है। इन्होंने हर मुमकिन कोशिश करी है अभी तक अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए। मुख्यमंत्री आवास को घेरा, सतीश द्विवेदी शिक्षा मंत्री जो हैं उनके आवास को घेरा और पानी की टंकी पर चढ़ के भी धरना दिया और भूख हड़ताल भी करी। यहाँ पे वो अभ्यर्थी मौजूद हैं। आपको बता दें, मौसम विभाग ने लखनऊ समेत 7 ज़िलों को बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है और यहाँ पे बिजली भी चमक रही है, भारी वर्षा के आसार हैं और यहाँ पे ये अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं। और कल रक्षाबंधन है जो कि भाइयों और बहनों का बहुत पवित्र त्यौहार माना जाता है। यहाँ पे वो अभ्यर्थी मौजूद हैं, यहाँ पे वो बहनें मौजूद हैं जो अपने भाइयों को छोड़ के अपने हक़ की मांग करने के लिए आई हैं। आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकांक्षा है, मैं बरेली से आई हूँ। आप बरेली से यहाँ पे धरने में कितने दिनों से शामिल हैं? लगभग मैं यहाँ लगभग 21-22 दिन से हूँ और मेरे बीच में मैं चली गई थी और जब से धरना शुरू है हम लोग अनवरत यहाँ धरना जारी रखे हुए हैं। बीच में कुछ पारिवारिक कारण थे तो मैं 2-4 दिन के लिए चली गई थी। कल रक्षाबंधन है और आप यहाँ पर मौजूद हैं। जी, हम रक्षाबंधन के त्यौहार पे भी यहाँ मौजूद हैं क्योंकि हमारे इतने भाई जो ऊपर टंकी पर बैठे हैं, जो आमरण अनशन पर थे और हम अपनी मांगों के लिए बैठे हैं। त्यौहार तो हर साल आएगा लेकिन हमारी जो जायज़ मांगे हैं अगर वो सरकार पूरी कर देगी तो हम हर साल त्यौहार मनाएंगे और हर त्यौहार बहुत मनाएंगे अच्छे से। कहाँ तक ये धरना जारी रहेगा? हर मुमकिन कोशिश करके देखिए। आपने भूख हड़ताल से टंकी के ऊपर भी आपने धरना दिया, मुख्यमंत्री आवास भी घेरा, शिक्षा मंत्री का आवास भी घेरा। कहाँ तक आपकी मांग गई? क्या नतीजा निकला? मांग तो पहुंच रही है लेकिन सही से उसको बताया नहीं जा रहा है। यहाँ पे शिक्षा मंत्री और उनके जो अन्य सरकारी कर्मचारी हैं वो सही से उसको बता नहीं रहे हैं जो पहुँचना चाहिए। मुख्यमंत्री तक पहुँच नहीं रही सही बातें और जिस दिन मुख्यमंत्री को सही बातें पता चलेंगी 100% सीट जुड़ेगी। और हमें पूरा भरोसा है अगर सारी बातें माननीय मुख्यमंत्री जी को नहीं भी पता हैं तो भी एक ना एक दिन उन्हें पता चलेगी और जब तक वो बातें उन्हें पता नहीं चलेगी तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। रही बात रक्षाबंधन की, तो रक्षाबंधन के लिए हमारे पास हमारी 2 बहन हैं लेकिन यहाँ हमारी सैकड़ों बहनें हैं। हम राखी बंधवाएंगे, मनाएंगे त्यौहार, लेकिन हम योगी बाबा जी से पूरी उम्मीद करते हैं कि वो निश्चित रूप से योग्यता का सम्मान करेंगे क्योंकि उन्होंने एक नहीं सैकड़ों बार ऐसा काम करके दिखाया है, तो निश्चित करेंगे। हमको पूरी उम्मीद है। वो जान नहीं पा रहे हैं क्योंकि साधारण इंसान तो है नहीं, वहाँ तक बातें पहुँच नहीं पा रही हैं। इनके अधिकारी इनको सही संदेश नहीं देते हैं, इनके मंत्री इनको सही संदेश नहीं देते हैं, शिक्षा मंत्री अनाप शनाप पता नहीं क्या बकते हैं, मुझको समझ में नहीं आता क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। सीटें जोड़ नहीं सकती, असंवैधानिक है। आप सामने आइए, बात करिए। अगर हम असंवैधानिक हैं हम अगले दिन सुबह चले जाएंगे घर। क्या प्रशासनिक अधिकारी आपसे जो बात कर रहे हैं वो सही ढंग से आला कमान तक नहीं पहुंचा रहे हैं? नहीं सर, यही तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जो भी हमारा मांग है और मांग जो हमारा जायज़ है कि 2 ही इनको भर्ती करना था। उच्चतम न्यायालय का आदेश था कि इनको 2 ही 6 महीने में भर्ती करना था और उसको कर नहीं रहे हैं। हम कोई गलत मांग नहीं कर रहे हैं, ना उनसे नया कोई विज्ञप्ति निकालने की बात कर रहे हैं। हम जो 68,500 की शेष सीटें हैं उसी का मांग कर रहे हैं। 1,37,000 के शेष पद का हम मांग कर रहे हैं, किसी अन्य पद का हम सृजन करने के लिए नहीं मांग कर रहे हैं। बट अब ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री भी बोल रहे हैं कि हम 1,25,000 भर्ती कर चुके। कहाँ कर चुके हैं वो तो आके बताएं, हमसे डिबेट करें, आके बताएं हमें। अगर किए हैं तो हम लोग यहाँ से जा सकते हैं, एकदम 100% जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो दिखाएं तो हम कहाँ किए हैं। सर आम बोल रहे हैं कि हम ये पद नहीं जुड़ सकता है, क्यों नहीं जुड़ सकता है? हम उनका जवाब देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ये पद क्यों नहीं जुड़ सकता। मैं ये उनसे कहना चाहता हूँ, वही उनके ही मीडिया वर्ग के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ कि 72,825 की जगह जो 170 सीट थी वो 68,500 में जुड़ी, तो 68,500 की सीट इसमें 69,000 में क्यों नहीं जुड़ सकती है? जो कि 72,825 की जो सीट थी वो टेट बेस पे हुई थी और ये सुपर टेट बेस पे हुई है। 68,500 को वो जुड़ी, तो ये सुपर टेट और सुपर टेट बेस वाली क्यों नहीं जुड़ सकती है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। ये बारंबार हमेशा प्रताड़ित कर रहे हैं हमें, और अगर हम कोई गलत कदम उठाए तो सारा इन सरकार को, सारा प्रशासन को, इन्हीं को जाएगा दायित्व, क्योंकि हम गलत कदम भी उठा सकते हैं। क्योंकि लगभग 65 दिनों से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों में जो जोश है उसमें एक नारा हमें सुनने को मिला है, योगी जी आपसे बैर नहीं,
और सतीश द्विवेदी तेरी खैर नहीं। बिल्कुल नहीं। तो ऐसा नारा क्या दर्शाता है? दर्शाता ये है कि जैसे आप अकारण अनर्गल जो है प्रलाप करते रहें, ऐसा हो गया, असंवैधानिक हो गया। ये बताइए, उनके भाई का सिलेक्शन हुआ, वो EWS कोटे में आते हैं। एक मंत्री का भाई EWS कोटे में आ सकता है? आपको लगता है ये चीज़? और एक छोटा सा गीत है, अगर आप हमें वक्त दें तो मैं योगी जी से हम सभी अपने इश्क और जो है प्यार मोहब्बत का इजहार उनसे करना चाह रहा हूँ आप लोग सुनाएं जी। कि इश्क करते हो तो ना छुपाया करो, इश्क करते हो तो ना छुपाया करो, हमसे मिलने खुलेआम आया करो, इश्क कर और याद करते हैं तुमको हम शामो सहर, याद करते हैं तुमको हम शामो सहर, हिचकियों से ही खुद जान जाया करो, इश्क करते हो तो ना छुपाया करो। और जिंदगी की डगर में जो अनजान है, जिंदगी की डगर में जो अनजान है, उनको रास्ते गलत मत बताया करो, इश्क करते हो तो ना छुपाया करो। और गर उठा ना सके तुम गिरे फूल तो, गर उठा ना सके तुम गिरे फूल तो, बेवजह डालियां मत हिलाया करो, इश्क करते हो तो ना छुपाया करो। बाबा जी दे दीजिए, हम मर जाएंगे, यहाँ से जाएंगे नहीं जाएंगे, किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। काफ़ी दिनों से ये अनशन चल रहा है, यहाँ पे बहनें भी मौजूद हैं, जानते हैं क्या व्यवस्था है यहाँ पे। अभी एक वीडियो भी आया था जिसमें बहनें खुले में नहाती हुई देखी गई थी, और रक्षाबंधन है, ऐसे में इन बहनों का क्या कहना है? कहाँ से आई आप? सर मैं वाराणसी से आई हूँ और मेरा नाम नंदिनी है। सर यहाँ पे हम लोग इस साल अपनी राखी हम लोग इन्हीं भाइयों के साथ मनाएंगे जब तक हम लोगों को सीटें हमारे हक, हम लोग भीख नहीं मांग रहे सर, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। यहाँ पे हम लोग अपने हक के लिए, मतलब जो कुछ भी यहाँ पे अभी जो आपने कहा था कि हम लोग ये नारा क्यों दे रहे हैं कि योगी आपसे बैर नहीं और शिक्षा मंत्री तेरी खैर नहीं, ये इस बात का भी एक तरह से सिंबल है कि इस भर्ती में जो व्यापक तरीके से घोटाले हुए हैं, जिस तरीके से अयोग्य, जो हम उन्हें भी नहीं कहते कि वो अयोग्य हैं, चूँकि उनका कुछ है मैटर, जो अच्छे मार्क्स लाए हैं बच्चे, रियलिटी में जो पास हुए हैं वो सड़कों पे है, और 90 और 92 वाले जो हैं वो कर रहे हैं, उनकी एकेडमिक अच्छी है। जिस तरीके से MRC वगैरह का मुद्दा भी अलग से वो सब चल रहा है, ये सारी चीज़ें शो कर रही है बैकडोर से एंट्री हुई हैं, काफ़ी कुछ हुई, इसके बारे में सब कुछ जानते हैं सब लोग कि यहाँ पेपर। तो क्या इसकी जांच की मांग करेंगी आप लोग? अब जो सीधे तरीके से नकार दिया गया, हमारी सिर्फ एक मांग कि 1,37,000 जितनी बैकलॉग की सीटें हैं सारी, जितने लोग हैं सबको दिया जाए, जिसने कट ऑफ पार किया है उसको दे, क्योंकि हमें योगी जी पे भरोसा है। योगी जी ने खुद, अगर ये बात योगी जी को क्लियरली पता चल जाए आज, तो सतीश द्विवेदी जी की खैर नहीं होगी, क्योंकि हमें भी पता है कि वो कितने ज़िद्दी हैं, गलत चीज़ का कभी भी वो समर्थन नहीं कर सकते, भले उनके अपने भाई ही क्यों ना होंगे। क्या व्यवस्था है यहाँ पे खाने पीने की और शौचालय वगैरह की? सर हम लोग सुबह उठते हैं, यहाँ से 3 किलोमीटर हम लोग जाते हैं सुलभ शौचालय में, या फिर हम लोग कहीं, मतलब दिन में तो नहाने और वो कर, यही सब होता है कि हम लोग सुलभ शौचालय में जाते हैं और वहाँ पे हम लोग अपने नित्य कर्म को करते हैं। फिर वहाँ से हम लोग आते हैं, खाने के लिए हम लोग बाहर यहाँ पे हमारे भाई लोग होते हैं उसकी व्यवस्था करते हैं, नहीं तो हम लोग खुद जाके जो रेडी पटरी पे कुछ भी मिलता है, जो हमारे पॉकेट, हमारा बजट हमें अलाउ करता है कि हम लोग इतने दिन अपने आप को यहाँ पे सस्टेन कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग वो चीज़ें खाते हैं, नहीं तो भूखे भी रहते हैं। कौन कौन है घर में आप? हमारे घर में पापा हैं, मम्मी, हमारे घर में भाई भी हैं, और मतलब सभी लोग हैं। कल रक्षाबंधन है, भाई को आपकी ये दशा देख के कैसा लग रहा है? कल रक्षाबंधन है, वो आपको याद भी कर रहे होंगे, और क्या खाते हैं क्या नहीं खाते वो भी टाइम टू टाइम पूछते होंगे। सर ये चीज़ें ऐसा है कि सबको पता है कि वो क्यों गई है, और उन्हें भी ये चीज़ है कि हाँ तुम जाओ, अगर तुम्हें इस चीज़ से अगर तुम्हें मिलती है खुशियाँ कि हाँ तुम हमारे साथ में, अगर कोई हमारे घर में एक दिया जलाने वाला होगा जो बेसिक में जाएगा, तो जो बेसिक में जाएगा वो मतलब एक नाम होगा, एक शिक्षक होगा और घरों को रोशन करेगा, तो उनको भी ये पता है। इस वजह से वहाँ पे हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने भाइयों के साथ भी, और यहाँ पे हमारे भाई साहब, भाई भी लोग हैं यहाँ पे सब लोग कि हाँ चलो हम लोग इनको राखी बांध लेंगे।
एक बार हमारे अपने भाइयों की कलाई सुनी रहेगी कोई बात नहीं, लेकिन हम इन्हें अपना भाई मान के हम उनमें अपने भाइयों की छवि इनमें देख के हम लोग वो राखी बांध लेंगे। हम लोग अपना त्यौहार नहीं छोड़ेंगे, चाहे जैसे भी करेंगे हम लोग यहाँ पे मनाएंगे और सब कुछ करेंगे, और सब कुछ करते हुए भी अपना हक यहाँ से लेकर जाएंगे। हमारी सीट है, हमारा अपना ये हक है, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम लोग योग्य हैं। और बाबा जी ने कहा था कि हमें योग्य शिक्षक नहीं मिले हैं, तो हम उनसे बस यही गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे जब हम लोग उनके पूर्ण जो मानक हैं, उनके सारे मानकों को हम लोग पूरा कर रहे हैं, तो आपके जब मानक पूर्ण हो रहे हैं तो हम लोग अयोग्य कहाँ से हो गए? जो असंवैधानिक बात करते हैं कि हम ये पद जोड़ना असंवैधानिक है, हमारे सतीश द्विवेदी जी, तो आके हमें बताएं कि उनके मानक को हम लोग पूर्ण नहीं कर रहे हैं किस तरीके से। अगर वो मेरिट की जांच की जाए, अगर करेंगे तो वो लोग खुद फंस जाएंगे। इस वजह से सारी चीज़ों को वो नकार के सीधे अपने आप को हटा रहे हैं। हम लोगों को इतना डिमोरलाइज कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ से प्रताड़ित होकर भाग जाए, हम लोग अपना धरना छोड़ दें, हम लोग अपना सब कुछ यहाँ से त्याग करके हम लोग, मतलब होता है ना कि पीठ पीछे दिखा के हम लोग भाग जाएं किसी भी तरीके से। उन लोग कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ से लोग हमें भगाने के लिए, लेकिन हम लोग होते कि सब कुछ झेलते हुए पानी यहाँ पे रात भर टपकता है, हम लोग वो देखते हैं 1-1 घंटे तक कभी खड़े होते हैं कि जब बिछाते हैं तो फिर बारिश हो जाती है, फिर हम लोग उठाते हैं, फिर हम लोग लेके भागते हैं, फिर छाते हैं, फिर उसको कभी इसी पन्नी को हम लोग उठा के हम लोग सब। ये हालात आप घर वालों से बयां करती हैं? ये बताएं तो बोलेंगे छोड़ दो ऐसी नौकरी, जाने दो, ये मत करो, या तो फिर हमें बताओ मत कि ये तुम लोग झेले। हम लोग नहीं बताते हैं कि हम लोग, लेकिन हम लोग सब कहते हैं कि हम लोग खुशी से हैं, सब यहाँ पे सारी चीज़ें व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम लोग अपने घर वालों को ये कहते हैं क्योंकि हम लोगों का अपना कंट्रीब्यूशन होता है, हम लोग साथ रहते हैं। जब साथ रहते हैं ना तो वो हौसला आता है ना, वो जोश आता है कि वो कठिनाइयाँ हमको समझ नहीं आती, क्योंकि हमें लेना रहता है कि वो हमें लेंगे, हम जिसके लिए वो हम लोगों की संकल्प शक्ति है, हम लोग उसको कभी भी छोड़ेंगे नहीं, जब तक लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और हम लोग ऐसे हौसले को सलाम करते हैं। और यहाँ पे भी और बहनें हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं और कितने मेंबर्स हैं आपके घर में? विनीता त्रिवेदी मेरा नाम है, कन्नौज से मैं आई हूँ। 5 लोग हैं, भैया भाभी भी हैं, लेकिन मेरी फैमिली में वो नहीं रहते हैं, ना मेरा सपोर्ट करते हैं। वो सिर्फ यही कहते हैं कि पढ़ के क्या करेगी, क्या नौकरी करके करेगी। जब भी मेरा भाई इंटर कॉलेज में खुद टीजीटी से प्रवक्ता है, लेकिन वो कभी भी मेरे पढ़ने के सपोर्टिंग में नहीं आते हैं। मम्मी पापा मुझे सपोर्ट करते और यही कहते हैं कि बेटा जॉब कर लो, कुछ अच्छा करके कर लोगी तो कुछ लड़की रोशनी बन के चमकेगी, कुछ होगा। और मैं अपने गांव से सिर्फ अकेली लड़की थी, पहली लड़की थी जिसने बीएड किया, इतना पढ़ा, और कोई भी लड़कियां नहीं पढ़ी थी। आज वो लड़कियां कम से कम 20 लड़कियां आज आगे आई हैं, मेरे को देख के आई हैं। जब मुझे नहीं कुछ मिलेगा तो वो क्या करेंगी? कुछ नहीं कर सकती वो। बीजेपी का एक नारा है, आपसे पूछना है कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, और नारी सशक्तिकरण का भी इस वक्त काफ़ी ज़ोर पकड़ा हुआ है मामला जो चल रही है, तो उसमें आपका क्या कहना है? क्या ऐसे नारी सशक्तिकरण हो सकता है? सर वो तो देख ही रहे हैं, आपको देख ही रहे हैं कैसे नारी सशक्तिकरण हो जाए, या नारियों की कितनी इज्जत कर रही है सरकार, देख ही रहे हैं आप। ठीक, रोडों पर हम लोग बैठे हैं, कहते हैं फुटपाथ पे ला दी है सरकार हम लोग को। आज घर दुआर सब छोड़कर हम लोग फुटपाथ पे आ गए, फिर भी कोई किसी को सुनने वाला नहीं। आज हम 2 महीने से सब लोग हैं बैठे हैं, आकाश के नीचे बैठे हैं, ना घर है, ना है, ना बिस्तर है, ना कुछ है सर, ना खाने को कुछ है। कैसे कैसे एक दिन कैसे हम लोग बिता रहे हैं, हम ही लोग समझ रहे हैं। घर में बैठे लोग, एसी में बैठे लोग नहीं समझ पाएंगे हमारे दर्द को, ठीक है। और हम लोग कैसे जी रहे हैं सर, अब क्या बयान करें आपको। यहाँ से बारिश होता है, बच्चे छोटे छोटे में छोड़ कर तड़पते हैं, हम लोग हृदय तड़पता है, हम लोग का कलेजा तड़पता है, ठीक है। बारिश होती है, रात पर पन्नी ऊपर करके कैसे कैसे हम लोग खड़े रहते हैं, ठीक है। वो दर्द समझना, नीचे से पूरा पानी गिरता है, सोने को भी जगह नहीं मिलता है, अपना बैग जो भी है सब भीजता है। कैसे कैसे खाने पीने के एक टाइम खा कर दिन में पानी पी कर चाय पी कर आदमी रह रहा है। पैसा कहाँ से, बेरोजगार हम पैसा कहाँ से लाएंगे इतना? घर वाला कितना पैसा हमको देंगे? 200-400 यही देंगे ना, उसी में काम चलाना है, उसी में कैसे कैसे क्या बताएं सर। ऐसे में जब पानी यानी भर जाता है तो कैसे सोती हैं, क्योंकि नाली भी ब्लॉक है यहाँ की? हम सब लोग रात भर खड़े रहते हैं। ऐसे ही हमारे भाई लोग ये जो नीचे पन्नी बिछी हुई है, जब बारिश आती है तो इसको ऊपर कर लेते हैं। और कल ही, आज दोपहर में ये वाली पन्नी आगे वाली आज दोपहर में बंधी है। सारे भाई लोग ऐसे ही खड़े रहते हैं पन्नी ऊपर उठाए हुए। जब पानी रुकता है तो उसी पन्नी को झाड़ के हम लोग नीचे बैठ जाते हैं। और ये भैया के देखिए 2-3 दिन से रातों को सोए नहीं है, कभी जोंक निकलती है, कभी सांप। कल एक दीदी के जोंक भी लग गई थी। तो यही लोग सब ऐसे ही मदद कर रहे हैं। हम लोग तब तक यहीं रहेंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होगी। ऐसे में अगर कोई घटना हो जाती है, सांप या जोंक या बिच्छू कुछ भी काट सकता है, तो कौन जिम्मेदार होगा? ये भी एक बड़ी बात है। यहाँ पे एक भाई हैं और यहाँ पे हम सबसे कोशिश करेंगे बात करने की कि क्या है, कब से आप शामिल हैं धरने में?
सर हमारा धरना 21 जून से अनवरत यहाँ पे चल रहा है। जो आपने नारी सशक्तिकरण की बात करी है या बीजेपी सरकार या गवर्नमेंट नारी सशक्तिकरण की बात करती है तो कर तो दिया सशक्तिकरण। आप देखिए ये रात में यहाँ पे पूरी रात अपना घर छोड़ के इससे ज़्यादा सशक्तिकरण और क्या करेंगे। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो हम लोग यहाँ रुक रहे हैं तो इतना यहाँ समस्या है, समस्या की वजह से इन लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ आसपास पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, अभी लोग 2-3 किलोमीटर बाहर दूर जाते हैं, टैंकर पानी का था वो भी गायब हो गया, वो भी यहाँ पे हमें लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हम चाहते हैं कि ये सब जो पटाक्षेप ख़त्म हो और 1,37,000 जो हमारे पोस्ट हैं उन पे हम लोगों को समायोजित पूरा कर दिया जाए, सारे पद भर दिए जाएँ, बची हुई 22,000 सीटें हमको मिल जाएं। हम योगी जी के पूर्ण समर्थन में हैं, हमेशा उनका सहयोग करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। खाने पीने की व्यवस्था तो पूछेंगे, लेकिन पानी प्यास लगती है रात बेरात तो कैसे पीते हैं, क्योंकि टैंकर भी चला गया जैसा भाई ने बताया। सर मैं आप सभी से, मेरा नाम मलकीत सिंह, मैं जनपद रामपुर से आया हूँ। आज बहुत दुख हुआ जब घर से फ़ोन आए, कई सारे फ़ोन आए, मेरी बहनों के फ़ोन आए तो मैं भी भावुक हो गया और वो भी सब परिवार वाले, क्योंकि सब इस दिन का इंतज़ार करते हैं कि हमारा भाई आएगा, हम उसके राखी बांधेंगे। लेकिन वो भी भावुक हो गए और मैं भी भावुक हो गया, क्योंकि मैं अपने संकल्प पर अड़ा हुआ हूँ। जब तक 22,000 सीटें जुड़ेंगी नहीं तब तक हम घर जाएंगे नहीं। इसीलिए आज ये कुछ कहना चाहता हूँ, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि योगी ने आज हमारे साथ बहुत गलत किया, जो हम अपने घर तक नहीं पहुँच पाए। अगर वो फैसला जल्दी दे देते तो शायद हम अपने घर होते। जब अधिकारी आते हैं तो उनकी तरफ से आपको आश्वासन भी दिया जाता होगा, क्या आश्वासन रहता है वो? अभी कोई ऐसा ठोस आश्वासन नहीं है सर। मैं कविंद्र कुमार डिस्ट्रिक्ट शामली से, आते हैं और देख के चले जाते हैं, अपना जो भी उनकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करके जाते हैं। बाकी ऐसा कोई आश्वासन उनकी तरफ से नहीं है, ऐसा कोई अधिकारी भी यहाँ पे नहीं आया है कि हमें कोई आश्वासन दे। वही पुलिस के कर्मचारी हैं यहाँ पे आते हैं, 1-2 कर्मचारी और हैं आते हैं, कोई आश्वासन नहीं है अभी। वो जो आश्वासन आएगा वो योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से ही आएगा। जो भी कोई ठोस आश्वासन होगा हमारे लिए, वही हमारा 1,37,000 का मुद्दा है, उसमें जो बची हुई सीटें हैं उन्हें ही पूरा करना है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने तो बोल दिया है कि अभी तक हमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिला। उनके बोलने से योग्य अभ्यर्थी, उन्होंने बोला था पहली भर्ती जो 68,500 की हुई थी उसके क्लियर होने के बाद उन्होंने बोला था कि हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है। तो आप देख लीजिए, हम यहाँ पे जितने अभ्यर्थी बैठे हैं, वी हैव ऑल क्रॉस्ड द 97 मार्क्स। मोर देन दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्रॉस्ड 110 मार्क्स एज वेल। तो यहाँ पे अब डेफिनेशन क्या होती है योग्यता की, ये मेरी समझ में नहीं आता है। अगर आप यहाँ पे सुपर टेट में 110 से 115 अंक से ज़्यादा ला रहे हैं और फिर भी हम अयोग्य हैं, तो योग्यता की डेफिनेशन क्या होती है ये योगी आदित्यनाथ मेरे से बेहतर जानते होंगे और उन्हें पता भी होगा। जब वो देखेंगे, शायद उन्हें अभी क्लियर नहीं हुई ये चीज़ें, तो जब क्लियर होंगी तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि वो योग्यता के पक्षधर हैं और ज़रूर योग्यता के पक्ष में वो निर्णय देंगे और हमें ये जो सीटें हैं 22,000 ये हमें ज़रूर मिलेगी, हमें विश्वास है। और हम तब तक यहाँ से जाएंगे भी नहीं जब तक हमें ये 22,000 सीटें नहीं मिल जाती। जब आप लोगों ने सीएम आवास घेरा तो उसके बाद क्या हुआ था? सर सीएम आवास को घेरने का एकमात्र मकसद है कि अपनी बातों को मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचाना, दूसरा कोई मकसद नहीं होता है। जब सतीश द्विवेदी जी का, आपने शिक्षा मंत्री जी का आवास घेरा तो उसके बाद क्या कोई प्रशासन का अधिकारी आपसे बात करने आया? जी, उनका आवास घेरने के बाद भी प्रशासन का कोई व्यक्ति हम लोगों से बात करने के लिए अभी तक नहीं आया। शिक्षा निदेशालय के पीछे ही धरना चल रहा है। यहाँ पे जो शिक्षा निदेशक हैं, तो हम कोशिश करेंगे इन अभ्यर्थियों से पूछें कि क्या शिक्षा निदेशक आपसे बात करने की कोशिश करी? अभी तक तो नहीं सर, अभी तक नहीं, क्योंकि उनको डर है कि हम कैसे आएंगे। हम लोग यहाँ पे तैयार बैठे हुए हैं कि वो आए, हमसे बात करें, हमारी बात को पहले समझे। तो वो जैसे कहते हैं कि नहीं जुड़ सकती असंवैधानिक है, हम उनको बताएंगे कौन सा तरीका संवैधानिक होता है और कैसे सारी चीज़ों को क्या लीगल और कैसे होता है। इस बात को तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया ना, और सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा कुछ होता नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानोगे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 1,37,000 को 2 क्रमागत भर्तियों में उसको पूरा करे, तो आप सीटें बचा के कहाँ रखोगे? तीसरी भर्ती कहाँ से करोगे? हमें ये बताया जाए। हम तो पूछने के लिए बैठे, हम लोग तो तैयार हैं कि डिबेट कर लीजिए, चाहे आके मिल लीजिए, बताएं हम लोग कि संवैधानिक क्या होता है, संवैधानिक क्या होता है। पूरा जियो, आप पढ़ो पहले। अगर आपने पढ़े, आपको पढ़ाई के बारे में, आप शिक्षा मंत्री हो, आपको पूरी तरह से जानकारी है कि किस चीज़ को कैसे हम लोग बैलेंस करके सबको खुश कर रख सकते हैं। चुनाव आने वाला है सर, इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए था इनको। लेकिन अब अगर इस तरीके से अगर करेंगे तो ये चीज़ें नेगेटिव सेंस नहीं, हम लोग नहीं लेंगे। हम लोगों का अगर कहीं से हम लोग ये चीज़ दुखेगा तो हम लोग वोट करने के लिए सोचेंगे। लेकिन हमें शिकायत नहीं है योगी जी से। शिक्षा मंत्री ये कहते हैं
यार कोई और भी जितने बड़े यहाँ के निदेशालय से लोग हमारे यहाँ आते हैं, वो लोग कहते हैं आप लोग संख्या बल नहीं दिखाते। अभी ये त्यौहार ख़त्म हो जाए और ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, फिर देखिएगा वो संख्या की भी ज़रूरत, जो हम लोगों को बार बार ये सुनाया जाता है ना कि संख्या बल नहीं है, संख्या भी आ जाएगी। और तब जो ये कवरेज हमें मिलना है वो हम लोग चाहेंगे कि वो कवरेज हमें मिले और वो चीज़ें वहाँ तक पहुँचे कि हाँ देखो अब संख्या भी आ गई, अब तो जोड़ दो। ये आश्वासन हम आपको देते हैं कि आपकी बात मुख्यमंत्री योगी तक पहुंचेगी, लेकिन जब प्रशासनिक अधिकारी आते हैं तो क्या आश्वासन देके जाते हैं? सर, प्रशासनिक अधिकारी आते हैं तो अगर हम यहाँ 500 की संख्या में होते हैं तो उन्हें तो बताया जाता है कि 200-250 हैं, क्योंकि फ़ोन पे बताते हैं तो हम लोग सुनते हैं LIU के कोई आते हैं। सर, सबसे पहले तो हम लोग सभी जितने संगठन के जितने भी समर्पित लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, योग्य हैं, वो मीडिया को हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई भी बात वहाँ तक पहुँची है, चाहे जहाँ तक पहुँची हो, चाहे शिक्षा मंत्री तक पहुँची हो या मुख्यमंत्री तक पहुँची हो, कहीं भी पहुँची हो, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मीडिया का योगदान है और किसी का नहीं, किसी अधिकारी का योगदान नहीं है। और सर, ये जो भी सूचना वहाँ तक पहुँची भी होगी वो गलत तरीके से मसाला लगा के वहाँ पेश किया जाता है, बरगलाया जाता है मुख्यमंत्री जी को कि ये सपा के एजेंट हैं, ये फला के एजेंट हैं, ये आपके जो है अपोजिशन वाले हैं, ऐसे करके उनको कहा जाता है। हमें राजनीतिक बताया जाता है, जबकि हम सिर्फ अभ्यर्थी हैं और अपनी ज़रूरतों के लिए, अपने ज़िंदगी को अच्छे ढंग से बिताने के लिए आज यहाँ भूखों मर रहे हैं। सारी रात इस पन्नी को हम लोग उठाए रहे, जैसे भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए थे, वैसे यहाँ इतने भगवान श्री कृष्ण हो गए हैं सर, ऐसे उठाए रहे, पूरी रात नींद नहीं है सर, आँखों में लग रहा है मिर्ची लग रही, मिर्ची। और जो अभ्यर्थी टंकी पे चढ़े हैं वो क्या भीगते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो उनकी कंडीशन तो सर क्या बताएं। आज सर इतना बड़ा अभी कितने लोग मौजूद हैं टंकी के? टंकी पे 7-8 लोग हैं, 2 हमारी बहनें हैं, एक हमारी बहन थोड़ा सा हेल्थी है, उसका पैर सूज जाता है, पैर फैलाने की जगह नहीं है, और उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। और कैसे कैसे उनको हम लोग पानी वानी पहुंचाते हैं वो सर हम ही लोग जानते हैं। कोई सुबह से शाम तक रहे तो उसकी आंख में आंसू आ जाएंगे। सर आप रहिए, आपकी आंख में आंसू ना आ जाए तो हमसे कहिएगा, ये कंडीशन है। लेकिन बस जिद है, सनक है, मोहब्बत है तो 22,000 से और किसी चीज़ से नहीं। क्या नतीजा निकलेगा इसका? क्योंकि अभी भी जब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करा हुआ है बारिश का और काफ़ी ज़िलों में बाढ़ भी आई हुई है, तो ऐसे में टंकी के ऊपर चढ़कर अभ्यर्थी अभी भी धरना दे रहे हैं और भूख हड़ताल भी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव भी कर रहे हैं। आखिर इनका कहना है जो भी प्रशासनिक अधिकारी आते हैं उनका दोहरा व्यवहार रहता है और हमारी बात को गलत ढंग से पेश करते हैं, और इनको उम्मीद है कि मीडिया इनकी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाएगी। मैं आकिब मिराज खान, जन संदेश टाइम्स, लखनऊ।